गुड इवनिंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद कर रहे हैं कि आप घर पर होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर रामनवमी पर्व को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए उस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि आपका अप्रैल में ही रामनवमी के जस्ट तुरंत बाद जो है वो 11वीं का बोर्ड पेपर होने वाला है और इसको लेकर तनाव में नहीं आना है। इसलिए नहीं आना है, आप रामनवमी को ही एंजॉय कीजिए। बाकी यदि आपको टाइम मिले है ना, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी सब्जेक्ट के जो है वो आपको दिखाए जा रहे, पढ़ाए जा रहे मैराथन वीडियोज, आप सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज या फिर फुल लेंथ वाइज जो मैराथन दिया गया है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। आई होप यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो भिड़ने को है ना, देखने को जो है वो मिल जाएगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूर्ण तरीके से लास्ट तक देखेंगे, है ना। आपको पता है कि मैं हिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर है, 7 में से 4 चैप्टर का मैं मैराथन आपको करा चुका हूँ, है ना। 4 चैप्टर का मैराथन आपको मैं करा चुका हूँ। अभी हम जो है वो पॉलिटिकल पर आए और आपको पॉलिटिकल में भी 3 चैप्टर का पीछे मैराथन करा चुका हूँ। ये आपका जो है वो चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर आप सभी को पता है कि चौथा चैप्टर आपका क्या है ना, क्या है चौथा चैप्टर आपका क्या है, कार्यपालिका, है ना। चौथा चैप्टर आपका क्या है, कार्यपालिका। हालांकि एनसीईआरटी में देखोगे चौथा चैप्टर आपका विधायिका है, 5वां चैप्टर आपका क्या है, कार्यपालिका है ना। उसके बाद 6ठा चैप्टर आपका क्या है, न्यायपालिका है। तो आज हम लोग जो है वो कार्यपालिका की बात करने वाले हैं। कार्यपालिका से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी हैवी क्वेश्चन है, वो सारा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और सेशन को है ना एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे, है ना। चलिए आपके सामने सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चैप्टर आपका क्या भाई, चैप्टर का नाम है आपका कार्यपालिका। और कार्यपालिका की यदि हम लोग बात करें तो कार्यपालिका होता क्या, एग्जीक्यूटिव होता क्या, उसको हम लोग सबसे पहले बात करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा सरकार के कितने अंग होते हैं सर जी, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, है ना, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है आपका क्या, न्यायपालिका, है ना। तो कार्यपालिका क्या होता है, तो कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका के द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता है उसे लागू करने का जो कार्य करती है उसे हम लोग क्या करते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। और इनके द्वारा जो नियम कानून लागू होती है उनकी जो रक्षा करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। कार्यपालिका हमारा चैप्टर है, कार्यपालिका से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। कार्यपालिका का एग्जाम्पल भारत में कौन कौन हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति हो जाता है ना, राष्ट्रपति हो जाता है। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री हो जाता है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति हो जाता है, उपराष्ट्रपति हो जाता है, इसके अलावा राज्यपाल हो जाता है। ये सारे लोग क्या है, कार्यपालिका का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जो आईएएस आईपीएस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, है ना, उनको अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। अस्थायी कार्यपालिका किसको कहा जाता है, तो जो जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनकर जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, अस्थायी कार्यपालिका कहलाता है, अस्थायी कार्यपालिका कहलाता है। चलिए हम लोग जो है वो टॉपिक की ओर आ जाते हैं और टॉपिक का पहला क्वेश्चन कहता है भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है, संसदीय कार्यपालिका है। संसदीय कार्यपालिका कहने का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था यदि देखिएगा तो हमारा कैसा है, संसदीय स्वरूप है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये संसदीय प्रणाली भारत ने कहाँ से लिया है ना। अध्यक्षात्मक प्रशासनिक व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो अध्यक्षात्मक कहाँ पर है, अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका में। हमारे यहाँ पर क्या अर्ध अध्यक्षात्मक बोल सकते हैं या संसदीय बोल सकते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है, अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब होता है देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होंगे और दोनों के पास जो है ना वो उनकी दोनों के पास जो है वो क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उस देश की शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या हो, एक ही व्यक्ति हो। जैसे अमेरिका में देखिएगा तो वहां पर आपको राष्ट्रपति मिलेगा, प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा, है ना। चलिए यदि आपको पूछेगा कि अमेरिका का कार्यपालिका कैसी, क्या मारोगे, अध्यक्षात्मक। आगे देखते हैं डियर, आगे क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है, चांसलर होता है। कौन होता है डियर, चांसलर होता है ना। चांसलर का मतलब है वहां का प्रधानमंत्री। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, हम लोग कैसे बोलते हैं हमारे लिए कि देश का प्रमुख कौन होता है,
है ना, देश का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो उसी तरह से सरकार का प्रधान, या हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो उसी तरह से जर्मनी में जो सरकार का प्रधान होता है वो कौन होता है, चांसलर होता है। चांसलर को ही जो है कमांडेंट, है ना, चीफ चीफ क्या उसको बोल सकते हैं, है ना, चीफ कमांडेंट का जो है वो पोस्ट दिया जाता है, चांसलर को ही दिया जाता है। और चांसलर वहां की प्रधानमंत्री की तरह है ना। यदि वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करें तो जो जर्मनी के चांसलर है उनका नाम है एंजोला डेरोदी मर्डेल, है ना, क्या नाम है, एंजोला, है ना। जर्मनी के जो वर्तमान समय में चांसलर है उनका नाम है एंजोला डेरोना, है ना, आप लोग डराना मत, है ना, एंजोला डेरोना मर्फेल, है ना, ये वहां के क्या है, वर्तमान समय के चांसलर हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कहता है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। अच्छा याद रखिएगा, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति यदि पूछ दे कि मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किनके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, है ना। किनके सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की चयन किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। और कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, किया जाता है। आगे आ जाते हैं, है ना, आगे क्वेश्चन आ जाता है ना, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है ना। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है, आप लोग जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है इसका वर्णन किस आर्टिकल से मिलता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चूंकि ऑफलाइन क्लास में बेहतरीन तरीके से आपको कार्यपालिका वाला चैप्टर पढ़ा है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा बात याद रखिएगा, ब्रिटेन राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग मतलब इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होगी, ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली से या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया डियर, आयरलैंड से लिया गया है ना। तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है, तो याद रखेंगे इसको हटाने का पावर किसके पास है, संसद के पास है। संसद ही क्या लाता है, महाभियोग लाता है, और 15 दिन पहले उनको इन्फॉर्म किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति किनके पास होता है, तो वास्तविक शक्ति यदि पूछेगा तो प्रधानमंत्री के पास होता है। और है ना, नाम मात्र की शक्ति पूछे तो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सॉरी, यहाँ मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री दोनों दिया हुआ है, तो आप क्या मारेंगे, इसको मारेंगे, डी को मारेंगे। सॉरी मैंने इसको नहीं देखा था, इस पॉइंट को नहीं देखा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। हाँ, यदि मंत्री परिषद अलग रहे और प्रधानमंत्री अलग रहे तो केवल आपका क्या मारेगा, प्रधानमंत्री को मारोगे। लेकिन दोनों एक में कंबाइंड कर दे तो फिर दोनों को मारोगे। कहता है कि भारतीय कार्यपालिका को पॉकेट वीटो किसके पास होता है, तो आप सभी को पता है, बढ़िया से बताएं कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये पॉकेट वीटो क्या होता है सर, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है डियर, तो पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि जब कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी बिल यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उस बिल के ऊपर जब राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के इसी शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं, है ना। उसको क्या करेगा, ड्रॉवर में डालकर छोड़ देगा, जाओ हटा कहानी। ये अधिकांशतः तब देखने को मिलता है जब सत्ता में, है ना, पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी की सरकार हो और राष्ट्रपति दूसरी पार्टी की सरकार हो। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा जो है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो है वो क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। वैसे लोगों को मनोनीत किया जाता है जो कला, है ना, समाज, कला, खेल कला, समाज, साहित्य, है ना, के क्षेत्र में, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में आगे रहते हैं, उनको जो है वो चयनित किया जाता है। याद रखेंगे राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। कितनी है, 250 से 250 में से 238 सदस्यों की क्या होती है, चयन की जाती है ना। और बाकी 12 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है राष्ट्रपति के
द्वारा किया जाता है। अच्छा, राज्यसभा के बारे में याद रखेंगे, है ना। संसद की यदि हम लोग बात करेंगे तो संसद के दो अंग हैं, है ना। संसद के दो अंग हैं, एक लोकसभा है, दूसरा क्या है, राज्यसभा है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है ना। इनको क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। इन सब चीजों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे करता है कि भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है, तो भारतीय सैन्य बल का प्रधान या हमारे देश का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये सब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे डियर शेरनियों। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग को आराम से बना रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको पूरा टाइम देकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। ये लो एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का याद होगा आपको, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। आपको बताए थे कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किसके बदले मिलता है, सभापति के बदले मिलता है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा, मतलब IAS और IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है, तो इसके लिए कौन करता है, UPSC करता है ना, कौन करता है, UPSC करता है, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंग्लिश में बोल देते हैं, है ना। किसी बच्चे के मन में आ गया होगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लगाया जाता है। देखिए ये राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां, आपको बताया था राष्ट्रपति के पास जो वो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। एक क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, एक क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, एक आपका क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, एक क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, और एक क्या होता है, वित्तीय आपातकाल। एक आपका क्या होता है मेरे शेरनियों, वित्तीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगता है। राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के अंतर्गत लगता है ना। और जो 360 है उसके तहत क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। याद रखेंगे कि भारत में अभी तक एक बार भी जो है वो आपका जो वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगा है। कहता है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारण आयु क्या है, तो इनके लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित किया गया, 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आपका संसद हो, चाहे वो आपका MLA हो, चाहे वो आपका मुखिया हो, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री हो, सबका कार्यकाल कितना है, 5 साल। सीधा एक चीज दिमाग में रखिएगा, जिनका चयन होगा केवल राज्यसभा को छोड़कर और विधान परिषद को छोड़कर, है ना, जिनका चयन होगा उनका क्या होगा, कार्यकाल 5 साल, और जिनकी नियुक्ति होगी उनका मैक्सिमम कार्यकाल कितना होगा, 6 साल का। जापान की संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का, है ना, जिसमें राज्य का, है ना, क्वेश्चन क्या कहता है ना, क्वेश्चन कहता है कि जापान में संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख होता है ना। तो जापान में जो संसदीय प्रणाली है यहाँ राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, सम्राट होता है। कौन होता है, सम्राट होता है। संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। एंड राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा है, अच्छा सॉरी लोकसभा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित्व होती, उत्तरदायी होती कौन, है ना, मंत्रिपरिषद। कहता भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और शामिल होते हैं, और इसके अलावा कौन शामिल होता है, तो राज्यपाल शामिल होता है ना। याद करके क्वेश्चन का जवाब देंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। राइट आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखेंगे, ये भारत के क्या है, पहले प्रधानमंत्री हैं, है ना। 1951 से लेकर 1964 तक का जो कार्यकाल रहा है ये किनका रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है।
इंदिरा गांधी के बारे में याद रखोगे, ये भारत की पहली महिला है ना, और अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राजीव गांधी है ना, इंदिरा गांधी के ही पुत्र हैं, है ना, ये भी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति और संसद के बीच, ओहो, राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति और संसद के बीच जो सेतु का काम है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि संसद में जो भी चीजों पर बहस होती है, जिन भी चीजों पर वार्तालाप होती है, उस चीज को लेकर कौन जाता है राष्ट्रपति के पास? प्रधानमंत्री। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री लेकर जाता है राज्यपाल के पास, उसी तरह से संसद से कौन लेकर जाता है? प्रधानमंत्री। तो संसद और राष्ट्रपति को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पीएम, है ना। कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है ना। तो याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव को कौन लड़ सकता है? लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो लोकसभा के सदस्य बिल्कुल, राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य बिल्कुल, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे होंगे वो बिल्कुल राइट होगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए भाई? 35 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा आपको दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। आप दिवालिया कहने का मतलब आप कर्ज में नहीं हो सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, आप पर कोई SC/ST एक्ट का केस नहीं होना चाहिए, है ना। यदि आप SC/ST एक्ट में यदि जेल काट चुके हैं, सजा काट चुके हैं, तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा किसी आप लाभ पद पर नहीं हो सकते, लाभ का मतलब कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ना, इसके अलावा जो है आपको जो है वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता को क्या करना होगा? रखना होगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देश और सरकार का प्रधान कौन होता है? तो केवल और केवल कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहता आगे, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में किन देशों में है ना। तो याद रखेंगे कि ये जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, अर्ध अध्यक्षात्मक, वो रूस में भी है, श्रीलंका में भी, फ्रांस में भी है, भारत में भी है ना। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है मेरे श्रेणियों। 31 नंबर पर कहता है डेयर कि भारत में देश का औपचारिक प्रधान कौन है? तो भारत देश में जो औपचारिक प्रधान है वो कौन है ना। वही नाम मात्र की शक्ति वाला बात बोल रहा है, राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति है। चलिए आगे देखते हैं। 32 में कहता है भारत में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? तो केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में किसे माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान देंगे मेरे श्रेणियों थोड़ा सा कि जो भी डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th में अभी हैं, उनको तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दे रहा हूँ। इस मटेरियल को लेने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस। कहाँ से डाउनलोड होगा सर? तो आप प्ले स्टोर में जाकर सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आप डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का दो फायदा है। पहला फायदा कि ये आपको कंटेंट, ये मटेरियल सारा मिल जाएगा। दूसरा फायदा आपको ये है कि इस चैप्टर से रिलेटेड या जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक टेस्ट सीरीज में बनाकर अपलोड कर दिया गया है, ताकि आप वहां से क्या कर सके, टेस्ट देकर अपना आकलन कर सके, है ना। यदि आप 12th में 11th में है, 11th के बाद यदि आप 12th में जाने वाले हैं, तो 12th में है ना, आप जो है वो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है वो रामनवमी के शुभ अवसर पर, सबसे पहले आपको मेरे ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी के अवसर पर अभ्यास बैच 2026 लेकर आई है, मात्र 1499 रुपया में, 1499 रुपया में 70% ऑफ के साथ। यदि आप चाहते हैं कि पूरा बेहतरीन तैयारी करें, तो ये हमारी पूरी टीम है। इस टीम के साथ आप जो है वो है ना जुड़े और अपनी साल भर की तैयारी को बेहतरीन करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये तैयारी बिल्कुल बेहतरीन कराया जाएगा, और स्पेशल झारखंड बोर्ड का, है ना। समझ लीजिए कि कोई एरुआ गेरुआ नहीं, एकदम झारखंड बोर्ड को ध्यान में रखकर ही
ये प्रिपरेशन आपको जो है वो क्या कराया जाएगा, कराया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग जो है वो क्या करोगे मेरे शेरनियों, दिमाग में रखोगे, है ना, इस बात को जो है वो दिमाग में बैठा कर रखोगे, है ना। आगे चला जाए सर, बिल्कुल चला जाए, आप लोग का हुकूमत है ना, तो बिल्कुल ही चलना पड़ेगा भाई। आगे देखते हैं, कहता है कि किसने प्रधानमंत्री के पद को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। ये स्टेटमेंट है कि किसने प्रधानमंत्री के पद को सरकार की केंद्रीय धुरी माना गया है। तो ये किसके द्वारा माना गया है, तो ये माना गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, लो हो गई, क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा था। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में मिलता है। 63 से लेकर 73 के बीच में उपराष्ट्रपति के बारे में मिलता है। और 153 से लेकर 163 के बीच में राज्यपाल का वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे, संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे। तो जो संविधान निर्माता है वो आपका जो है वो शक्तिशाली कार्यपालिका चाहते थे, और ये हमारे पास है भी। आगे कहता, लोकसभा में किसी दल के पास बहुमत न होने की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं, तो एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन में बहुमत हो। उसके बाद वे लोकसभा को भंग करते हैं और फिर चुनाव के लिए बुलाते हैं। राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि वह विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे। वे न्यायपालिका से किसी नेता या प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, वो गठबंधन बनाते हैं। क्या करते हैं, वो गठबंधन बनाते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो दे तो वो क्या होता है, वो अगले चुनाव तक पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। कोई अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यकाल पर कार्यालय पर बने रह सकते हैं, ये भी नहीं होगा। 38 भी नहीं होगा, है ना, ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और आगे देख लेते हैं, वे त्याग पत्र दे देते हैं, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है कार्यपालिका का क्या अर्थ है, कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना। तो बिल्कुल सही है ना, राइट आंसर क्या होगा, कानून को लागू करना। आगे है, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है। कार्यकारी भी होता है, विधायकी भी, कार्यकारी भी होता है ना, विधायकी भी होता है, कानूनी भी होता है। इसमें से आपका सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग अपना कमेंट करके अनुभव जरूर दीजिएगा कि सेशन आपको कैसी लग रही है, और आपने 40 में से कितना क्वेश्चन सही किया, इसका भी जवाब दीजिएगा। जाते जाते आप लोगों से एक क्वेश्चन होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।